यही टाइम तो दिया था, अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं आएंगे भी या नहीं। भाभी नमस्ते। हम तो बिल्कुल डर ही गए थे कि आप आएंगे भी या नहीं। मैं कुछ दूर छिपा बैठा था, चारों तरफ देख लिया तब आया। सम्राट भैया को आप जानती हैं, अगर उन्होंने देख लिया मुझे बहुत डर लगता है। जानते हम, इतना बड़ा रिस्क उठाकर आप यहाँ आए हमसे मिलने, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे आप भैया? ठीक ही हैं भाभी, अब मन नहीं लगता घर में काम करने को, और सम्राट भैया का व्यवहार दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। भाभी क्या हुआ, ऐसे मिलने के लिए बुलाया, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो शौर्य बाबा का कस्टडी का केस चल रहा है, आपको पता है ना? उसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी, तो आपकी मदद की जरूरत थी हमें। केस के चक्कर में तो सम्राट भैया घर का वास्तु तक बदलवा रहे हैं। क्या? हाँ, और नीचे का तोड़ फोड़ सब बदला जा रहा है। अच्छा, इसीलिए भाभी पूरा घर गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया है। यानी कल वहां इसलिए शिफ्ट हुए सब। अच्छा भैया बताइए तो, आजकल घर में एक छोटी सी गोरी सी लड़की दिखाई दे रही है, वो कौन है? कौन? पिछली बार जब हम घर आए थे ना, तब थी वो, और शायद आज भी है। अच्छा, राधा। राधा? कौन राधा? वो कंचन भाभी के दूर के रिश्ते की बहन है भाभी। अच्छा, तो घर पे इतनी टाइम से क्या, क्यों? बेसहारा अकेली थी इसलिए बुला लिया। तो फिर उसका पति कहाँ है? भाभी उसकी तो शादी भी नहीं हुई, तो पति कहाँ से होगा? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब हमारी जानकारी में उसकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा है ना वो? नहीं भाभी, हमारी जानकारी में तो उसकी शादी नहीं हुई है, अकेली थी इसलिए बुला लिया उसको। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या माजरा है ये? कुछ और जानते हैं आप उस लड़के के बारे में? मतलब भाभी बस इतना पता है कि भाभी की दूर के रिश्ते की बहन है, अकेली थी। भाभी बड़ी परेशान थी कि कहाँ जाएगी कहाँ रहेगी, इसलिए उसको यहाँ बुला लिया। बाकी मुझे कुछ नहीं पता भाभी। भाभी सम्राट भैया को पता ना लगे कि हम आपसे मिले थे और आपको सब बताया, मुझे बहुत डर लगता है। आप निश्चिंत रहिए, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अच्छा भाभी, हम जाएं, घर पे बहाना बना के आए, और देर हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ईशान ने तो कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। जी चौबे जी, हाँ जी, केस तो हम जीत गए। आप बस मिठाई का डब्बा लेके आइए, और सुनिए, उसमें मिठाई नहीं होनी चाहिए, समझे ना? हाँ आइए आइए, जल्दी आइए। क्या बात है भाई निरंजन साहब, भाई दिए गए टाइम लिमिट से पहले ही बुला लिए, बहुत अच्छा। सही कहते हैं वैसे बड़े बुजुर्ग, जब तक डंडा ना करो ना, कोई साला काम नहीं करता। फिर चाहे मजदूर हो या आप जैसा टॉप का लॉयर, है कि नहीं? जैसे आप भी सोच रहे होंगे कहां से इतना स्मार्ट आदमी पल्ले पड़ गया है। अच्छा खासा मीटर चल रहा था, ब्रेक लगा दी, पैसे कैसे टूटेंगे अब? हाँ जी, आपको क्या लगता है मिस्टर राठौर कि मेरा मीटर एक सम्राट सिंह राठौर की वजह से चल रहा है? भाई हमारी डायरी तो एकदम फुल है, एक साथ 50 केस लड़ रहा हूं मैं।
ये जो इमारत है ना इज्जत और पैसों की, ये आप जैसे एक टटपूंजिए की वजह से खड़ी नहीं हुई है। टटपूंजिए, आय शाबाश, क्या बढ़िया शब्द इस्तेमाल किए हो भाई साहब। झांसी के टॉप होटेल रहे हम, समझे? क्या समझे भाई? मुझे तो उन सबके बारे में सोच के परेशानी हो रही है जो आपके चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, बेचारे मासूम लोग। भाई हम जैसे होशियार आदमी का कटा इतने दिनों तक, उनका क्या हाल हुआ होगा, ये सोच के परेशानी हो रही है मुझे। मतलब खून ही चूस दिया बात में। कह रहे नहीं वे, ये बताइए क्या तोड़ निकाला है भाई, क्या करना है अब जिससे ना डेट मिले ना वेट, सिर्फ वी मिले, वी फॉर विक्ट्री। एक रास्ता है। क्या रास्ता है भाई बताइए। फैमिली कोर्ट के जज को खरीदना होगा, खरीदना होगा, खरीदना होगा। ईशान, वो कंचन भाभी की बहन है, गांव से आई है। मम्मी, that's really strange. I mean, सम्राट अपने ही घर में अपनी भाभी की शादीशुदा बहन पे लाइन मार। I'm sure there's something more to it. दाल में कुछ काला है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है ईशान। मुक्ति भैया का कहना है कि राधा शादीशुदा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि राधा शादीशुदा है। हाँ, जब मैंने उसे बाजार में देखा था वो मंगलसूत्र खरीद रही थी, तो जाहिर सी बात है वो शादीशुदा होगी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मैंने उसे विश भी किया था, लाइक हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। वो स्माइल करके गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ईशान, लेकिन जो भी है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये लड़की हमारे कोई काम आने वाली है। ऐसा क्यों? ईशान, वो कंचन भाभी की बहन है, और उस घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सम्राट जी के खिलाफ गवाही दे। जब पापा ने हमारा साथ नहीं दिया, फिर और कोई क्या साथ देगा हमारा? पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं। And मत भूलो, हमें कुछ भी करके सम्राट के खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे करने ही। I mean, it's very very important कि हम उसे कोर्ट में कैरेक्टरलेस प्रूफ करें। कोई फायदा नहीं है ईशान, there's no point, क्योंकि उस घर में सम्राट जी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, और हमें पता है ये बात। एक तगड़ी रिश्वत देके फैमिली कोर्ट के जज को खरीदना पड़ेगा। फिर ना झूठे गवाह की जरूरत है, ना झूठे सबूत, और ना ही किसी एमएमएस। बस अपना बच्चा उठाइए और निरंजन खन्ना को हमेशा हमेशा के लिए राम राम बोल के चले जाइए। क्या समझ क्या लियो? क्या उल्लू समझ लियो, गधा समझ लियो, क्या समझ लियो भाई साहब? क्या FOOL फूल लिखा हुआ है मेरे माथे पे? हाँ जी, मतलब सम्राट सिंह राठौड़ नहीं हो गया, पैसों का पेड़ हो गया भाई। जब 4-5 बुलाया, चढ़ गए उस पर, जितना मन किया तोड़ लिया, खुद भी खाया और बाजू वाले को भी खिलाया। ये सोच लियो क्या? हाँ जी, मैं भाई साहब दुनिया को खाना खिलाता हूँ, अब मेरा पैसा खाने में लगे हुए हैं। कमाल है भाई। आप ही उस दिन यहाँ धमकी देके गए थे कि 24 घंटों में कोई रास्ता निकालिए, तो निकाल लिया। श्योर शॉर्टकट है, और कोई चारा नहीं है। जज को खरीदना पड़ेगा। तो फिर आपका क्या काम है? आपका क्या काम है मुझे बताइए आप। अगर जज कोई पैसा खिलाना तो उसे खिलाऊंगा मैं, आपको क्यों खिलाऊं पैसा? मैं बताइए मुझे। ऐसा है, आपकी एक्सपायरी डेट आ गई है। ओके, आप निकल लीजिए भाई। आई एम डन विद यू। सुनिए सुनिए सुनिए, जज साहब जो हैं वो आपके फुफ्फा नहीं है। हाँ, कि आप नोटों भरा ब्रीफकेस लेके उनके घर जाएंगे तो पहले आपकी आरती उतारी जाएगी, उसके बाद आपको खाना खिलाएंगे, फिर आपके मुंह में रसगुल्ला डाल के आपको सी ऑफ भी करने आएंगे। उठा के फिकवा दिए जाओगे, जेल हो जाएगी। ऐसे कैसे फिकवा देंगे? अरे किसी के बाप में इतनी हिम्मत है जो हमें फिकवा दे? ये जो हेकड़ी है ना, ये आपके घर की चार दीवारी में बहुत अच्छी लगती होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलता है। वो जज हैं फैमिली कोर्ट के, कोई भी ऐरा गैरा जाके उन्हें रिश्वत नहीं दे सकता है मिस्टर राठौर। ये सारे काम जो हैं ये विश्वसनीय लोग करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आपका केस मैं लड़ रहा हूं, तो ये काम जो है वो योर्स ट्रूली ही करेंगे। सो यू बेटर बी गुड टू निरंजन खन्ना।